हेलो स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करेंगे 8255 पीपीआई के ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा 8255 पीपीआई है यानी कि पेरिफेरल प्रोग्रामिंग इंटरफेस, तो उसमें हमारे क्या होते हैं, 3 पोर्ट होते हैं। ठीक है, तो as you can see in this block diagram there are 3 ports. Okay, port A, port B and port C. Clear? तो आप देखेंगे कि आपका जो पोर्ट A है, ठीक है, मैं इंडिविजुअली आप लोगों को एक एक चीज़ बताऊंगी इसमें कि किस तरीके से आपका पोर्ट A, पोर्ट B, पोर्ट C काम कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स आप कि आपका ये जो पोर्ट A है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, आपका 8 लिखा हुआ है ना। इसका मतलब कि जो आपका पोर्ट A है वो कितने बिट का है, आपका 8 बिट का है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि PA0 to PA7, क्योंकि हमारा जो पोर्ट A है वो क्या है, आपका 8 बिट का है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे क्या पोर्ट B, तो पोर्ट B इज ऑल्सो कंसिस्ट 8 बिट। ठीक है, यहां पर आप देख पाएंगे PB0 to PB7। लेकिन जो आपका पोर्ट C है, इट हैज 2 पार्ट्स, लोअर एंड अपर। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि आपका जो पोर्ट A है या पोर्ट B है या पोर्ट C है, तीनों की ही जो कैपेसिटी है वो कितने कितने बिट की है, 8 बिट की है। लेकिन आपका जो पोर्ट C है वो 2 पार्ट में क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है। एक तो PC अपर और एक आपका PC लोअर। तो जब आपका 8 बिट का है तो आपका अपर पार्ट भी या अपर पोर्ट भी जो है वो क्या हो जाएगा, 4 बिट का, और लोअर पोर्ट भी जो है वो कितने बिट का हो जाएगा, 4 बिट का। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो पोर्ट C है लोअर देखा जाए तो PC0 to PC3, और अगर हायर तो PC4 to PC7। ठीक है, अब ये जो तीनों पोर्ट हैं, आपका पोर्ट A, पोर्ट C और आपका पोर्ट B, इन तीनों को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास इस 8255 पीपीआई के ब्लॉक डायग्राम में आप देख पाएंगे, इधर की तरफ आ जाते हैं हम लोग। तो एक है आपका ग्रुप A कंट्रोल और एक आपका क्या है, ग्रुप B कंट्रोल। तो जो आपका ग्रुप A कंट्रोल है, अगर आप लाइंस को क्लियरली देख पा रहे हैं, तो आपका जो ग्रुप A कंट्रोल है, इट्स कंट्रोल ग्रुप A एंड upper part of the port C. Similarly, group B control port B and lower part of port C. ठीक है भाई, तो कुछ रटना नहीं है, सिंपल सिंपल जैसे आपका बना हुआ है उसी के हिसाब से आप जो है इसमें अपनी चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो इतनी कहानी हो गई कि ग्रुप A कंट्रोल जो है वो किसके लिए यूज़ होगा, पोर्ट A और पोर्ट C के अपर पार्ट को कंट्रोल करने के लिए, और जो ग्रुप B है वो कंट्रोल करेगा आपका पोर्ट B और पोर्ट C के लोअर पार्ट को। अभी आगे आ जाते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हो आप लोग क्या है, डेटा बस बफर। तो डेटा बस बफर क्या होता है, बेसिकली जो आपका 8085 है तो उसी के साथ इंटरफेस होगा आपका। तो 8 बिट का ही आपका डेटा होता है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। तो ये जो डेटा बस बफर है, इट इज़ कनेक्टेड विद और यू कैन से दैट इंटरफेस विद 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो जो इसकी डेटा बस है और आपके प्रोसेसर की डेटा बस है वो आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरफेस हो जाती है। तो आप अपने डेटा को माइक्रो प्रोसेसर टू 8255 और 8255 टू माइक्रो प्रोसेसर सेंड या रिसीव करवा सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए एक और है आपका ब्लॉक, दैट इज रीड राइट कंट्रोल लॉजिक। तो आपको रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है थ्रू दिस 8255 पीपीआई या राइट ऑपरेशन करना है थ्रू दिस 8255 पीपीआई, तब हम इस रीड राइट कंट्रोल लॉजिक का यूज़ करेंगे। तो अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे रीड बार पिन है और राइट बार पिन है, जो कि हमारी किसके साथ कनेक्टेड होगी, माइक्रो प्रोसेसर की रीड बार और राइट बार के साथ कनेक्टेड होगी। तो आपको मालूम ही है
कई बार बताया जा चुका है कि आपका क्या है, रीड बार कौन सा सिग्नल है, एक्टिव लो सिग्नल है। इस पिन पे जब 0 जाएगा तभी आपका रीड ऑपरेशन क्या होगा, परफॉर्म होगा। सिमिलरली राइट बार भी क्या है, आपका एक्टिव लो सिग्नल है। जब 0 जाएगा तभी आपका क्या होगा, राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। जैसे ही इन पिन पे क्या जाएगा, आपका 1 जाएगा, आपका रीड ऑपरेशन हो रहा है या राइट ऑपरेशन हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद A1 और A0 जो है स्टूडेंट एड्रेस पिन्स है और इसका यूज़ आपका होता है, अभी आप आगे फर्दर देखेंगे कि जो हमारी A0 और A1 जो एड्रेस बसेस हैं उसका यूज़ हम करते हैं कि आपके जो पोर्ट्स हैं वो किस मोड में काम कर रहे हैं। ठीक है। अभी आप देखेंगे कि मोड 0, मोड 1, मोड 2, आपका जो पोर्ट 3 पोर्ट हैं वो तीनों पोर्ट जो हैं वो मोड 0, मोड 1 या मोड 2 में काम करते हैं। तो किस तरीके से काम करते हैं और क्या काम करते हैं उसका डिस्कशन जो है वो हम लोग करेंगे लेटर ऑन। ओके। फिलहाल अभी यहाँ पे ये समझ लीजिए आप लोग कि A0 और A1 की जो बिट्स की कंडीशंस होती है उनके थ्रू हमें मालूम चलता है कि आपका पोर्ट A जो है वो एज ए इनपुट आउटपुट मोड की तरीके से वर्क कर रहा है या BSR मोड की तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है। सो वी विल लेटर ऑन डिस्कस ऑन दिस। अभी देखते हैं फिर नेक्स्ट क्या है आपका रीसेट। तो जैसे ही रीसेट क्या है, आपकी एक्टिव हाई पिन है, जैसे ही इस पिन पे क्या जाएगा, 1 जाएगा, वैसे ही आपकी जो इस 8255 के थ्रू जो भी आपका वर्क चल रहा है, प्रोसेस चल रही है, वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, रीसेट हो जाएगी। यानी कि जितने भी कंट्रोल रजिस्टर हैं वो सब क्या हो जाएंगे, रीसेट हो जाएंगे। फिर आ जाते हैं CS बार पे। तो CS बार का मतलब क्या होता है, चिप सेलेक्ट। CS बार का मतलब क्या होता है आपका, चिप सेलेक्ट। ठीक है। तो चिप सेलेक्ट क्या है, एक्टिव लो पिन है। जैसे ही इस पिन पे 0 जाएगा वैसे ही आपकी ये जो 8255 पिन है वो इंटरफेस हो जाएगी आपकी 8085 माइक्रो प्रोसेसर के साथ में। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8255 PPI। बहुत ही आसान है और पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द 8255 ब्लॉक डायग्राम और पिन डायग्राम, ऐसा। ठीक है। अभी हम देखते हैं कि आपका, जैसे मैंने बोला कि डेटा बस बफर, तो डेटा बस बफर में एक वर्ड आता है आपका कंट्रोल वर्ड। ठीक है। तो D0 से लेकर D7 आपने अपनी 8 बिट की डेटा बस क्या कर दी, डिफाइन कर दी। अभी यहाँ पे देखो समझने वाली चीज़ क्या है कि आपका ये जो D7 बिट है, इस D7 बिट पे अगर 0 होगा तो आपका कौन सा मोड आएगा, BSR मोड आएगा। BSR का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, बिट सेट या रीसेट मोड। ओके। और अगर इस D7 बिट पे क्या जाएगा, 1 जाएगा, तो आपका कौन सा मोड होगा, आपका इनपुट आउटपुट मोड होगा। पहली चीज़ तो क्या ध्यान में रखना है आपको कि अगर D7 बिट पे 0 है तो आपका जो पोर्ट A है, पोर्ट B है या पोर्ट C है, वो आपके बिट सेट रीसेट मोड की तरीके से वर्क करेंगे। और अगर 1 जाएगा तो वो एज ए इनपुट आउटपुट मोड की तरीके से वर्क करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आपका इस पिन पे क्या गया या जो D7 बिट है उस पर क्या गया, 0 गया, तो आपने देखा कि कौन सा मोड सेलेक्ट होगा, आपका BSR मोड। BSR का मतलब कि बिट सेट या रीसेट मोड। तब उस केस में देखेंगे कि ये जो BSR मोड है इट इज़ यूज ओनली फॉर पोर्ट C, यानी कि पोर्ट A, पोर्ट B आपके BSR मोड में काम नहीं करेंगे, ओनली पोर्ट C जो है वो आपका BSR मोड में काम करेगा। फिर उसने लिखा कि नो इफेक्ट ऑन इनपुट आउटपुट मोड, यानी कि जो भी हमारे पोर्ट A है या पोर्ट B है वो हमारे BSR मोड में काम नहीं करेंगे। ठीक है। तो BSR मोड जो है इट इज़ यूज ओनली फॉर पोर्ट C। अब बात कर लेते हैं, अगर D7 बिट पे क्या जाएगा, आपका 1 जाएगा। तो अगर 1 जाता है तो आपका क्या होगा, एज ए इनपुट आउटपुट मोड की तरीके से वर्क करेंगे आपका पोर्ट A, पोर्ट B और पोर्ट C। तो अगर ये जो आपका इनपुट आउटपुट मोड है इसमें भी 3 कैटेगरीज होती हैं आपकी, मोड 0, मोड 1 एंड मोड 2। ठीक है। तो अगर आपका मोड 0 है तो आपका चाहे पोर्ट A है या पोर्ट B है या पोर्ट C है, वो एज ए सिंपल इनपुट आउटपुट पोर्ट के तरीके से बिहेव करेंगे। ठीक है। अगर आपका मोड 1 है तो आपका पोर्ट A, पोर्ट B, पोर्ट C वो एज ए हैंडशेक इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरीके से वर्क करेंगे। ओके।
अगर आपका मोड 2 सेलेक्ट होता है तो आपका बाई डायरेक्शनल डेटा बस फॉर पोर्ट ए। अब ध्यान से देखिए, 3 चीज़ें आएंगी यहाँ पे कि आपका पोर्ट ए के लिए क्या प्रोवाइड करेगा, वो बाई डायरेक्शनल डेटा बस प्रोवाइड करेगा। अगर हम क्या कर रहे हैं पोर्ट बी, तो आपका पोर्ट बी क्या है, आइदर इन मोड 0 और मोड 1। तो पोर्ट बी जो है वो या तो मोड 0 की तरीके से वर्क करेगा या मोड 1 की तरीके से वर्क करेगा। और पोर्ट सी बिट्स आर यूज फॉर हैंडशेक। तो कहानी क्या समझ में आई हमें, ध्यान से समझ लीजिए कंक्लूजन, कि अगर आपका जो D7 बिट है कंट्रोल वर्ड का, तो क्या समझ में आया मुझे कि अगर D7 बिट पे क्या आएगा, 0 आएगा, तो हमारा कौन सा मोड सेलेक्ट होगा, आपका बिट सेट या रीसेट मोड सेलेक्ट होगा। ओके, और बिट सेट या रीसेट मोड जो है वो ओनली फॉर पोर्ट सी है, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा अदर पोर्ट्स पर। ठीक है, उसके बाद अगर D7 बिट पे क्या आता है, 1 आता है, तो आपका कौन सा मोड आएगा, इनपुट आउटपुट मोड। और इनपुट आउटपुट मोड भी जो है वो 3 कैटेगरी में कैटेगराइज्ड है, मोड 0, मोड 1 और मोड 2। तो अगर मोड 0 होता है या मोड 0 सेलेक्ट होता है तो आपके तीनों ही पोर्ट जो है वो एज ए सिंपल इनपुट आउटपुट मोड में काम करेंगे या सिंपल इनपुट आउटपुट पोर्ट के तरीके से वर्क करेंगे। ठीक है, अगर मोड 1 सेलेक्ट होता है तो आपका एज ए हैंडशेक इनपुट आउटपुट पोर्ट के तरीके से वर्क करेंगे। क्लियर? लेकिन अगर मोड 2 सेलेक्ट होता है तो आपका जो पोर्ट ए है वो कैसे काम करेगा, एज ए सिंपल बाई डायरेक्शनल डेटा बस के तरीके से काम करेगा। ठीक है, पोर्ट बी जो है वो आइदर आपका क्या होगा, आपका या तो मोड 0 में काम करेगा या मोड 1 में काम करेगा। और पोर्ट सी जो है वो आपका हैंडशेक इनपुट आउटपुट मोड के तरीके से वर्क करेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि मोड 2 में तीनों ही जो आपके पोर्ट हैं, चाहे आपके पोर्ट ए की बात हो रही है, पोर्ट बी की बात हो रही है या पोर्ट सी की, तीनों ही जो है वो अलग अलग काम करेंगे। जैसे हमने देखा था ना, मोड 0 में तो सिंपल इनपुट आउटपुट की तरीके से वर्क कर रहे हैं, मोड 1 में हमारा सिंपल जो तीनों है वो ऐसे हैंडशेक इनपुट आउटपुट मोड के तरीके से वर्क कर रहे हैं। लेकिन जो अगर आपका मोड 2 सेलेक्ट होता है तो तीनों ही पोर्ट का अलग अलग काम होगा। जैसे कि अगर आपका क्या होता है, आपका मोड 2 सेलेक्ट होता है तो जो पोर्ट ए है वो सिंपल बाई डायरेक्शनल डेटा बस की तरीके से बिहेव करेगा। जो आपका कौन सा है पोर्ट बी है वो या तो मोड 0 में काम करेगा या मोड 1 में काम करेगा। और जो आपका पोर्ट सी है वो एज ए सिंपल हैंडशेक इनपुट आउटपुट पोर्ट के तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये तो कहानी हो गई किसकी, आपकी इनपुट आउटपुट जो हमारी कौन कौन से मोड्स हैं और किस तरीके से काम वो करेगा। अभी आगे देख लेते हैं कि और कौन कौन से फीचर्स हैं हमारे 8255 PPI के। और ये जो हमारी एड्रेस पिन्स थी हमारी, इनके थ्रू हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा जो है पोर्ट ए वो आपका मोड 0 में काम करेगा या मोड 1 में काम करेगा या मोड 2 में काम करेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं उसको। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर देखिए CS बार लिखा हुआ है। अभी मैंने क्या बोला था, एक्टिव लो पिन है आपकी, इस पिन पे जैसे ही 0 जाएगा वैसे ही आपकी 8255 जो है वो सेलेक्ट होगी आपकी डेटा को ट्रांसफ़र करवाने के लिए। ठीक है, तो अब देखो अगर A1 और A0 पे क्या है, 0 0 है, तो आपका कौन सा पोर्ट आएगा, पोर्ट ए आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये मोड सिलेक्शन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका ये पोर्ट सिलेक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि हम पोर्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं। ओके, उसके बाद देखो CS बार को तो आपको 0 करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें 8255 को सेलेक्ट करना है। अगर आपका A1 0 है और A0 अगर आपका क्या है 1 है, तो आपका कौन सा पोर्ट सेलेक्ट होगा, पोर्ट B। अगर आपका 0 है CS बार, A1 क्या है 1 है और आपका A0 0 है, तो आपका क्या होगा, पोर्ट C। उसके बाद CS बार आपको सेलेक्ट करना ही करना है, तो आपका A1 और A0 क्या है, अगर 1 1 है तो आपका क्या होगा, कंट्रोल रजिस्टर आपका सेलेक्ट होगा। ठीक है, और जैसे ही आपका CS बार पे देखो क्या है 1 गया, तो 1 का मतलब क्या हुआ कि वो पिन क्या हो गई, डिसेबल हो गई। अब डिसेबल हो गई तो जो कनेक्शन था आपका 8255 और 8085 में, वो कनेक्शन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। तो आपका कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा थ्रू दिस 8255 PPI IC। ठीक है,
तो इस तरीके से यहाँ पर आप इस तरीके, अब जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं, पहले आप पिन डायग्राम बनाइए, फिर उसके बाद ब्लॉक डायग्राम बनाइए, देन ईच एंड एवरीथिंग उसको क्रिस्टल क्लियर तरीके से आप एक्सप्लेन कर दीजिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हैंड रिटन नोट्स माइक्रो प्रोसेसर के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो वेरी मच।